जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का नोटिफिकेशन जो है ये आया कल पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई और साइबर अपराध प्रभार की तरफ से प्रतिवेदन दिया गया कि पेपर लीक हुए हैं। पर यहाँ पर बीपीएससी इस सबूत को मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी कहता है कि हमें ठोस सबूत चाहिए, और चूंकि ये जो नोटिस जारी होता है बीपीएससी के जरिए, ये साफ साफ शब्द यहाँ पर ये कहते हैं, थोड़ा समझिएगा चीज़ों को, फिर उसके बाद हम आज की न्यूज़ पे भी ले चलेंगे कि कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में और ईओयू की टीम जो प्रभार है यहाँ पर, इसके द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च 2024 को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने पर छापामारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई। अब ये 15 मार्च का जो अपडेट दिया जा रहा है, इसी दिन परीक्षा थी, तो सुबह 5 बजे तो आपकी परीक्षा थी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज कि सैकड़ों की छात्र संख्या में वहां पर पेपर रटवाए जा रहे थे। दूसरी चीज कि वहां पर पेपर रटवाया जा रहा था। सवाल ये बनता है यहाँ पर कि बिहार में परीक्षा थी तो झारखंड ले जाकर इन छात्रों को क्यों पेपर रटवाया गया? इन सबको जेल में भी रखा गया है, बेऊर जेल में भेजा गया है वहां से। तो आखिर ये जो मैटर है, इस चीज को समझना पड़ेगा आयोग को। और ये आयोग अब किस तरह का ठोस सबूत चाह रहा है यहाँ पर। उसमें जो आए हुए प्रश्न थे, उनमें प्रश्न बिल्कुल मैच कर रहे थे, वही प्रश्न रटवाए जा रहे थे कि आपको ये आंसर करना है, आपको ये आंसर करना है। और दूसरी चीज कि अगर पेपर लीक होता, जैसे पेपर क्या होता है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहता है किसी चीज का, तो पेपर लीक होता तो शायद उसका फोटो जो है ना व्हाट्सएप वगैरह पे आपको वायरल हो जाता। लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर लटवाए जा रहे थे वो पेन ड्राइव में थे, यानी कि ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप लोगों को आपके पास आया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, और सीधे सीधे जो है ये जो निशाना जाता है यहाँ पर शक करने का, वो बीपीएससी के अधिकारियों के ऊपर जाता है कि आखिर चीज़ें जो है निकली कैसे वहाँ से। पेन ड्राइव अगर पहुँचा है अंदर, वहाँ से पेपर बाहर आए हैं, मतलब आंसर शीट जो बाहर आया है, तो कोई ना कोई तो ऐसा अधिकारी है वहां पे अंदर जो कि बैठा हुआ है। तो जांच का तो पहला विषय बनता है कि बीपीएससी के ऊपर ही, पर बीपीएससी ने ही यहां पर सवाल खड़े कर दिए कि ये ठोस सबूत नहीं है। 5 बजे तो परीक्षा नहीं पूरी हुई है, ये बात आप भी जानते हैं। 5 बजे तो शुरू होती है, तो यहाँ पे जो है 15 मार्च को प्रातः 5 बजे जो हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने और छापामारी के क्रम में उनके पास जो मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव और आदि चीजें बरामद हुई, ये तो सीधा सीधा इंगित करता है कि यहाँ पर उसी परीक्षा को लेकर यहाँ पर सब कुछ साक्ष्य आने वाले थे, और आए भी वो पेन ड्राइव में जो आंसर्स थे वो मिले भी। ठीक है। आयोग के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 मार्च 2024 के अपराह्न 2:30 बजे तक यहाँ पे, यानी कि सुबह, देखिए बात हो रहा है कि अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सूचना उनको जो है 2:30 बजे मिला। तो ये टीम वहाँ करने क्या गई थी हजारीबाग में? हजारीबाग आखिर ये टीम क्यों गया था? 5 बजे वहां गया, ये सब कुछ साक्ष्य उनको मिला वहां पे जब, तो ये मामला तो सुबह का हो गया। तो ये 2:30 बजे भाई अपना जब सब कुछ करके दिए, उसके बाद उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, उसी बीच में अगर ये लोग हैं वहां पे, जितने लोग सैकड़ों की संख्या में लोग जो पकड़े गए हैं, वो तो उनके पास एडमिट कार्ड भी मिला है बीपीएससी का, तो वो वहां पे क्या करने गए थे? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वहां पेपर था और वो रट के आ जाते, वो परीक्षा देने में शामिल हो जाते यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, लेकिन आयोग इस चीज को ठोस सबूत नहीं मान रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो एक यहाँ पे अधिकारी के ऊपर शक गया हुआ है, ये अधिकारी है ग्रामीण कार्य विभाग का, जो कि अकाउंटेंट रह चुका है। अकाउंटेंट ने पेपर लीक करवाया है, कुछ दिन पहले ही जेल से ये छूटा हुआ था। क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का जो मामला है, इसके लिए एक एसआईटी भी गठित की गई थी, है ना। तो ये जो एसआईटी गठित की गई थी, इसमें एक
अधिकारी को पकड़ा गया है। देखिए जाहिर सी बात है, जब भी बीपीएससी के सामने ऐसी चीज़ें होती हैं, वो छोटी मछलियों को फंसा देता है, बड़ी मछली के ऊपर आंच भी नहीं आने देता है। अब ये जो है ग्रामीण कार्य विभाग का जो अधिकारी या जो भी अकाउंटेंट है, ये इसमें शामिल था। अब इसके ऊपर भी तो कोई लोग होंगे जो कि इस चीज़ के इस कार्य को यहाँ पे दे रहे होंगे, अंजाम दे रहे होंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको वहाँ से बाहर किया जाए, तब बीपीएससी जाके। देखिए अभी हाल के दिनों में एक चीज़ मैंने आपको बोला भी था कि 67वीं बीपीएससी जब होने वाला था, उस पेपर लीक हुआ था जब, है ना, उसके बाद आए थे अतुल प्रसाद सर। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही थी। सारे एग्जामिनेशन जो है स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे थे, रिजल्ट दिए जा रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो है कोई भी पेपर लीक का मामला सामने, जैसे ही उनके हटते से ही ये फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं। और बीपीएससी के तर्ज पर फिर अभी जानते हैं आप लोग भी कि 70वीं बीपीएससी होने वाली है। अब 70वीं बीपीएससी के ऊपर भी उंगली उठेगी और जाहिर सी बात है उसके भी पेपर लीक होंगे, अगर ऐसे लोग यहाँ पर इस विभाग में शामिल रहे तो, और ऐसे लोगों के पास यहाँ पे जो है सब कुछ पहुँचता रहा तो। यहाँ पर ईओयू ने लगातार कहा है कि पेपर लीक हुआ है ना, जो गठित टीम थी, पर बीपीएससी इसका जो है सबूत ठोस मांग रही है, ये दावा कर रही है। फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि तृतीय चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर विशाल कुमार के गिरोह ने किया है ये कार्य। हाजीपुर निवासी है विशाल, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग में डिविजनल में अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई थी। जी हाँ, विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा के बालासोर के जेल से छूटा था। उड़ीसा पुलिस ने विशाल और उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को उड़ीसा एसएससी परीक्षा के एक दिन पहले पकड़ा था। ये लोग ऐसे नहीं थे, ये लोग पहले से और भी विभागों में जो परीक्षाएं हो रही थी उनका पेपर भी लीक करवा रहे थे। जी हाँ, उड़ीसा एसएससी का पेपर सोचिए लीक करवा के बैठा हुआ था ये आदमी, जो भी विजेंद्र गुप्ता है और ये विशाल कुमार है, जो भी है ना विशाल। तो ये दोनों को पकड़ा गया है, तो इनको छोड़ा गया था। जैसे छूटते से ही यहाँ पे ये इन कार्यों को अंजाम दे रहा था। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सामने हैं आप लोगों के। और यहाँ पे ईओयू के मामले में जांच के लिए साइबर क्राइम ने अभी भी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो पेपर रटवाने वाला कार्य करवाने वाला था, ये जो भी विजेंद्र गुप्ता है और ये विशाल है। और ईओ के मामले में जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई और एडीजी नैयर हसनैन खान और डीआईजी मानवजीत ढिल्लो मामले में मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सामने आई, जिनकी वजह से यहाँ पे जो है 266 लोग ऐसे हैं जो कि जेल गए हैं, जिनमें से 88 जो हैं महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब देखिए, जब बीपीएससी मान रही है कि चोरी नहीं हुई है, तो आखिर ये लोग जेल क्यों गए हैं? इन पे जो शक का दायरा दिखाया जा रहा है, तो ये जेल में क्यों है? और ये जबकि मान रहे हैं कि हमें पेपर रटवाने के लिए ही यहाँ हजारीबाग लेकर आया गया, तो अब कैसी सबूत चाहिए आयोग को कि वो जो है यहाँ पर इस चीज़ को रद्द करे, इस परीक्षा को रद्द करे? तो लगातार इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भी यहाँ पे आगे बढ़कर इस परीक्षा को रद्द होने की मांग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत हुई हैं। एक ही छात्र के साथ अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे छात्र कमेंट करेंगे, हो सके कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है, आप लोग का आने जाने का पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आज आपको पैसे दिख रहे होंगे अपने आने जाने के खर्च के या परेशानियों के, लेकिन आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में आप फेल होंगे, और उन सब में फेल होने के बाद आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को तय रखिएगा। ऐसे लोग ही वहाँ पर सेलेक्ट होकर जाएंगे, भले वो एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो घर बैठे अपनी नौकरी ले लेंगे और आप जाकर परीक्षा दे देकर जो है ऐसी चीज़ों में फंसेंगे और आप जो है कभी पास नहीं हो पाएंगे, आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। आप जिंदगी भर प्राइवेट नौकरी के दर के ठोकरे खाते बैठे रहोगे अगर आवाज़ नहीं उठाए तो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज आप लोग का ये खराब हो रहा है तो लग रहा होगा कि ये लोग फालतू के वीडियोस बना रहे हैं, टीचर जितने भी हैं पेपर लीक करने को लेकर, लेकिन नहीं, ये सवाल उठता है आप लोगों के ऊपर ही अब कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर, इस टीम को लेकर। आप लोगों को लगातार सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि आप रीट्वीट कीजिए, जाकर ट्विटर पे रीट्वीट कीजिए बीपीएससी री एग्ज़ाम करने को लेकर, आप लोग उतना नहीं कर रहे थे। तो खैर ये तो बात गलत है, करना चाहिए आप लोगों को सभी को उठकर, री एग्ज़ाम होना चाहिए इस चीज़ को लेकर।
अब यहाँ पे जो भी फैसले आएंगे, अभी ईओयू की टीम को ये बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और ठोस सबूत लेकर आया जाए। तो टीम तो लगी हुई है ना। ठोस सबूत और अन्य वांछित सूचनाएं प्राप्त होने के समीक्षा उपरांत ही यहाँ पर शिक्षक भर्ती तीसरे चरण हेतु मामला जो है 15 मार्च का आयोजित परीक्षा संबंध में आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया। अब इसमें मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वैसे मंत्रियों को जो कि कभी रहा करते थे यहाँ पर विपक्ष में और वो आवाज़ उठाया करते थे पेपर लीक को लेकर, चाहे नौकरी के ऊपर धांधलियों को लेकर, आज वो पक्ष में बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी उनका ट्वीट नहीं आएगा। चाहे वो सुशील मोदी सर हों, चाहे वो आपके सम्राट चौधरी सर हों, चाहे वो आपके विजय कुमार सिन्हा जी हों या नीतीश कुमार खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया। अब मामला जो है ऊपर तक का चला गया है और यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि टीम जो है सबूत दे रही है और उसी सबूत को आप लोग यहाँ पर जो है बेबुनियाद ठहरा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।